पता नहीं ये दोनों बहुएं कर क्या रही है। भूख इतनी जोरों की लगी है और ये लोग अभी तक खाना बनाने के लिए शुरुआत भी नहीं की है। अरे बहू क्या कर रही है? मैं हूँ क्या एक बहू जो मैं बार बार जाऊं? कब से आवाज लगा रही हूँ लेकिन ये दोनों में से कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे बहू क्या कर रही है? किचन में कुछ है तो दे देना खाने के लिए। माँ, नमस्ते माँ। अरे बेटा खुश रह, बेटा खुश रह। कैसी है माँ तुम? बेटा देख ही रही है कि मैं कैसी हूँ। बैठ ना बेटा, खड़ी क्यों है? माँ भाभी लोग कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है भाभी लोग? अरे बेटा तुम्हारी भाभी को ही तो मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी है जो अपने अपने कमरे से निकलेगी तो ना। क्यों माँ, कुछ हुआ है क्या घर में? अरे बेटा क्या होगा, रोज रोज ये दोनों की जो आदत है सुबह शाम खाना बना करके अपने कमरे में चले जाना। दोपहर में क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोपहर में मुझे भूख लगी है और ये देखो आवाज लगा लगा कर मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये दोनों सुनने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले, मैं आती हूँ भाभी को देख करके कि भाभी कर क्या रही है। अरे बेटा मत जा, मत इनके चक्रों में पड़ तू, ये लोग सुधरने वाली नहीं है। क्या माँ तुम कुछ भी बोलते रहती है, अब तुम्हारा सेवा सत्कार तुम्हारी बहू ही ना करेगी। माँ तुम इतना टाइट होकर मत रहा कर, अब बहू है, बहू के साथ अच्छा से व्यवहार करेगी तो तुम्हारा अच्छा रहेगा ना माँ। इस तरह से टाइट होकर मेरे से बोल रही है कि तुम मत जा मत जा। अपनी ही तो भाभी है माँ, क्या प्रॉब्लम है जाने में? भाभी भाभी अभी तक आप सोए हुए हैं, बताइए। माँ को भूख लगी हुई है और अभी तक खाना भी नहीं बना है। आपको पता है ना भाभी कि दोपहर में खाने के बाद माँ को दवाई लेनी होती है, कुछ तो ख्याल रखिए ना भाभी माँ को। क्यों दीदी, सारा ख्याल का ठेका मैं ही लेकर बैठी हूँ। छोटी कहाँ है? वो भी तो इस घर की बहू है ना, क्या वो खाना नहीं बना सकती? एक तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे उठा नहीं जा रहा है और आप बोल रहे हैं मुझे खाना बनाने के लिए। मैं जब से इस घर में पैर रखी हूँ तब से सारे लोग के काम कर दे रही हूँ और मुझे थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मैं क्या लेट गई, आप आ गए मुझे ताना देने के लिए। छोटी को तो भी कुछ बोल लिया कीजिए ना। माँ जी हो या आप, दोनों मेरे पास ही आ जाते हैं, क्या छोटी को बोलने के लिए आप लोग को मुंह नहीं है? अरे भाभी आप भी थोड़ी सी बात को क्या तिल का तार बनाए जा रहे हैं। माँ का हालत देखकर आपसे थोड़ा बोलने ही तो आई थी कि माँ को खाना बना करके दे देते। मैं क्या जान रही थी कि आपका सर में दर्द है। मैं तो अभी अभी अपने ससुराल से आ रही हूँ, मुझे तो बोला जाता है कि दो दो भाभियां हैं, लेकिन मायके में आने के बाद एक गिलास पानी भी नहीं कोई पूछते हैं। बहुत पूछ लिए दीदी, अब छोटी का सब धर्म है, मेरा नहीं है। ठीक है भाभी, गलती हो गई, आपसे पूछने आ गई जो, माफ कीजिएगा, आप आराम कीजिए। ला 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 ला। नहीं नहीं, ये कुछ खास नहीं लग रहा वीडियो। ऐसा करती हूँ मोबाइल को दूर रख देती हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ, शायद पूरा बॉडी का फोटो आया उसमें तो और अच्छी लगूं मैं। छोटी भाभी कम से कम आप ही खाना बना दीजिए ना, माँ को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और माँ को दवा भी खाना है। अब क्या बताऊं दीदी आपको, मेरा तो पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? अरे हाँ दीदी, आपको नहीं पता है औरतों वाली प्रॉब्लम, मुझे सुबह से ही पेट में दर्द है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। और वैसे भी दीदी इस समय तो मुझसे 2-3 दिन मेरे से कोई बात ही ना करे, वही मेरे लिए अच्छा है। ठीक है भाभी, आप आराम कीजिए। ठीक है भाभी, आराम कीजिए। आराम नहीं तो क्या आपकी माँ की चाकरी में लगी रहूं क्या? माँ बोला था ना बेटा कि तुम मत जा, मेरे मना करने के बाद भी तुम भाभियों से बोलने गई कि खाना बना दीजिए माँ के लिए, क्या जवाब मिला तुम्हें? अरे बेटा तू 1-2 दिन के लिए मेरे पास आती है और क्या तुम भाभी के पास चली जाती है बोलने के लिए? तुम्हारे बोलने से क्या वो सुधर जाएंगे? ये तो इनका रोज का हो गया है बेटा, जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेगी, उसमें से मुझे मिल जाएगा। ये दोनों बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने के समय ही खाना बनाती है बेटा, और बनाएंगे भी ऐसा कि खाकर तुरंत खत्म कर दें। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है बेटा, मुझे दोपहर में दवाई खानी होती है, पर ये दोनों पूरी दोपहर आराम से सोते रहती है, किसी को कोई बीमारी नहीं है बेटा, बस तुम्हें देख करके दोनों नाटक कर रही है। कोई बात नहीं माँ, बताओ खाने में क्या खाएगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। अरे बेटा बैठ जा तू, अभी अभी अपने ससुराल से थकी मरी आई है और आते के साथ यहाँ किचन में चली जाएगी। एक तो तुम्हारी दोनों भाभियां ऐसी है कि ननद आकर के बैठी हो, एक गिलास पानी पूछने के लिए कोई नहीं है। अब क्या कर सकते हैं माँ, सबकी किस्मत एक सी नहीं ना होती है माँ।
बेटा तू बैठ, मैं जानती हूँ कि आज दोपहर में कुछ खाना नहीं बनेगा। मैं ऐसे ही किचन में जाकर देखती हूँ, कुछ नमकीन या स्नैक्स कुछ होगा, वो खा करके दवा खा लेती हूँ। और तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नमकीन लेकर आती हूँ। क्या माँ, तुम नमकीन और स्नैक्स खा करके दवा खा लेगी? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ना माँ ये सब खाने से? तो क्या करूँ बेटा, पेट में भूख लगी हुई है, जो सामने दिखेगा वही ना खाऊंगी। एक तो घुटने से बनता नहीं है बेटा। कोई बात नहीं माँ, तू बैठो, मैं देख कर आती हूँ किचन में क्या क्या है। ये कैसी विडम्बना है, मेरी बेटी 6 महीना पर, साल भर पर आती है, और उसमें भी ये मेरी दोनों बहुएं। मेरी बेटी को तो जीना मुश्किल कर देती है यहाँ, और ये मेरी बेटी है, माँ के मोह माया में मेरे से आ जाती है मिलने। मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो क्या मुझे अच्छा लगता है? मेरे साथ तो दोनों बहुएं करती ही है, लेकिन मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ती है। अरे जितना करना है मेरे साथ करो ना। मेरी बेटी जब आती है कुछ टाइम के लिए तो खुशहाल होकर के, एकजुट होकर के तो मिल करके दिखाओ ना। ये लो माँ, जल्दबाजी में मुझे जो भी मिला वो बना कर ले आई हूँ, लो खा करके दवाई खा लो। बेटा तुम अपने लिए कुछ बनाई नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो ना। मैं खूब समझती हूँ बेटा, तुम्हारा ससुराल यहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पर है, और तुम अपने ससुराल से खा कर आई है। 4-5 घंटे में भूख नहीं लगती है क्या बेटा? ऐसा कर बेटा, तू अपने लिए बर्तन ले आ, इसमें से आधा निकाल करके तू भी खा मेरे साथ। अरे क्या माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारे इतना ही बनाई हूँ, लो ना खा लो ना। अरे नहीं बेटा, जब तू खाएगी तभी मैं खाऊंगी। ठीक है माँ, मैं जानती हूँ कि तू मेरी बात नहीं सुनने वाली है, ला रही हूँ बर्तन, लो पकड़ो। ये भगवान, ये ननद रानी तो अभी तक किचन में ही है। मैं क्या करूं, भूख लगी हुई है, मैं क्या खाना बनाकर खाऊं? पता नहीं ये माँ बेटी कब अपने कमरे में जाएगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे बेटा, इतने दिन पर आई है तो एक दिन तो रुक जाती ना बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं ज्यादा दिन रुकूंगी, भाभी के साथ मेरी बहस ना कुछ हो जाए। मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज के आज ही अपने ससुराल को चली जाऊं। अरे कुहू तुम? नमस्ते भैया। खुश रहो कुहू, कहाँ जा रही है? भैया मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे क्या कुहू, हम लोग से तुम मिली भी नहीं और हम लोग से बिना मिले अपने ससुराल जा रही है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज तुम रहेगी तो रहेगी। अरे कुहू, तुम हम लोग से बिना मिले चुपके निकल रही थी। चलो चलो, कहीं नहीं जाना आज तुम्हें। अरे बेटा क्यों रोक रहे हो इसे? क्या फायदा है इसे रोककर? दोपहर का खाना बच्चा आकर के खुद बना करके खिलाई, और रात को भी खाना इसी से बनवाना है क्या? इसीलिए तुम दोनों रोक रहे हो इसे? दोपहर से आई हुई है और तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकल करके हाल समाचार पूछने नहीं आई क्या? अरे हाँ बेटा, दोनों ही अपना अपना बहाना करके अपने कमरे में लेटी हुई है। पता नहीं क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ आने पर। आज तो मेरी बेटी दोपहर में टाइम पर आ गई, इसलिए मैं टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खा करके सो जाती। क्या? ये क्या बोल रही है माँ? भाभी के साथ काजल भी नहीं निकली? अरे नहीं बेटा, तुम लोग को पता है ना, उन दोनों की नौटंकी आए दिन यही हरकतें कर रही है दोनों। रुको माँ, मैं अभी बुलाता हूँ उसे। पूना, काजल। हाँ बोलिए। तुम्हें पता है ना कि दोपहर में माँ को दवाई खानी होती है, फिर भी तुम दोपहर का खाना नहीं बनाई? दोपहर से ही मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं खाना नहीं बनाई। और वैसे भी मैंने खाना बनाने के लिए ठेका लेकर रखा है क्या? हाँ? इस घर में छोटी भी तो रहती है, वो भी खाना बना सकती है ना? क्यों दीदी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना? मैंने भी तो बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जरूरी है कि बीमारी में भी मैं खाना बनाऊं? मैं बीमारी में खाना बनाने के लिए ठेका ले रखा है क्या? कौन सा ठेका लेकर बैठी हो छोटी? तुम्हें आए हुए यहाँ तो कुछ ही दिन ही हुए हैं। जरा ये बता कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं, जो तुम्हें यहाँ खाना बनाते बनाते थकावट आ गई है शरीर में? तुम्हारे आने से पहले मैं ही खाना बनाती थी ना, सारा काम मैं ही करती थी। तो अब क्या हो गया दीदी, अभी भी खाना बना लीजिए, मेरे नाम से ही क्या लिखा हुआ है? देखिए जी, ये रोज रोज की नौटंकी मुझसे अब झेली नहीं जाती है। हाँ तो मैं कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी? अब मैं फैसला कर ली हूँ माँ जी, अब हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे माँ जी आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम लोग अलग अलग ही रह ले। हाँ? और बात रही माँ जी को खाने के लिए, तो सुबह माँ जी मेरे में खा लेंगे और शाम को छोटी के साथ खा लेंगे। हाँ? क्यों छोटी, सही है ना? हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
ये खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई। अच्छा, तुम लोग अलग हो जाएगी तो वैसे भी तुम दोनों को अपनी अपनी रसोई तो बनानी पड़ेगी ना। तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों एक ही में रसोई बना लो। नहीं जी, अब मुश्किल है एक ही में रसोई बनाना। छोटी आए दिन बीमार पड़ी रहेगी तो मैं अकेले कब तक अकेले रसोई बनाती रहूं? मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी मेरे बस की बात है दीदी? मैं बीमार पड़ती हूँ तो क्या आप बीमार नहीं पड़ती हैं? आप भी तो जब देखो सर पकड़ कर बैठ जाती है। खुद की बीमारी दिखती नहीं है और मेरी बड़ी तेज दिखती है आपको। भाई साहब, शांति इसी में है कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। मेरा मायका कैसे भी कर रहा है, इतनी जल्दी भी कर जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तुम लोग अलग ही होना चाहती हो तो हो जाओ। बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहा हूँ छोटे? सही तो कर रहा हूँ। रोज के किचकिच से तो अच्छे है ना कि ये लोग आज ही अलग हो जाए, है कि नहीं पूनम? हाँ, और नहीं तो क्या, ये रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है ना कि हम लोग अलग ही हो जाए। भैया, आप इतना जल्दी भाभी के बातों में आ गए। आपके ही भरोसे तो मैं भी था। पापा के जाने के बाद आपने ही तो घर को अच्छे से संभाला था। तू क्या चाहता है छोटे, कि मैं अपनी पत्नी का बातें नहीं मानूं? जिंदगी भर तुझे, माँ को और पूरे परिवार को लेकर चलूं? आखिर मेरी पत्नी के लिए भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना छोटे। आखिरकार मैं तुम्हारा कब तक बोलते होते रहूं? मेरी पत्नी बहुत अच्छा बोल रही है छोटे। हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हो तो आप अपनी पत्नी की बात मान रहे हैं ना, तो मैं भी अपनी पत्नी का बात सुनूंगा। मेरी भी पत्नी एक में रहना नहीं चाहती है। क्यों काजल, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ देंगे। बिल्कुल काजल, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। भैया, जब सबकी राजामंदी है तो अलग ही हो जाते हैं। चलो माँ, वकील के पास जाना है। आज के आज ही मामला खत्म कर देते हैं। क्यों भैया? अरे हाँ हाँ छोटे, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो माँ, तुम्हारा अंगूठा का छाप लगेगा। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाए, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूंगी ना, तो मैं सोच रही हूँ ना कि दोपहर में फ्री टाइम में अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी। बातें करेंगे, पूरे दोपहर मजे करेंगे। हाँ हाँ दीदी, मैं भी सोच रही हूँ ना कि जब मैं भी अपना घर सेट कर लूंगी ना, तो फिर मैं भी किटी पार्टी करूंगी। बस दीदी, अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। चलो, जब तक ये लोग आते हैं तब तक हम लोग अपने अपने घर की सफाई कर लेते हैं। आपने सही बोला दीदी, समय का सदुपयोग करना ही चाहिए। पूनम, काजल, इधर आना जरा। हाँ भैया, आपने बुलाया क्या? सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम चिंता मत करो, जैसा तू चाहती थी ना वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो बता दीजिए कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी व्यवस्था कर सके। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसमें दो भाग हुए हैं। एक भाग तुम्हारा और दूसरा भाग छोटी और छोटे का। और नीचे का? नीचे का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ जी का है? माँ जी का हिस्सा का क्या जरूरत था? आप लोग 3 हिस्सा किए हैं क्या? हाँ हाँ भैया, घर के तो 2 ही हिस्से होंगे ना, पर घर के तीसरे हिस्सा क्यों? इसीलिए कि माँ की मर्जी थी ये। माँ को कहना था कि वो किसी के हिस्से में नहीं रहेगी, वो अपने ही हिस्से में रहेगी। उसने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उसकी सेवा करेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसको टाइम पर खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता देगी, माँ उस बहू को अपना हिस्सा देगी। और हाँ, एक बात तो तुम लोग जानती ही नहीं है, माँ के हिस्से के साथ वो जो मेन रोड पर एक जमीन है ना पूनम, मैंने तुम्हें एक बार उस जमीन के बारे में जिक्र किया था ना, वो जमीन भी माँ के नाम पर ही है। क्या? जमीन भी? लेकिन उस जमीन को आपको पता है ना कि कितनी कीमत है, और वही महंगी जमीन अपनी माँ के नाम कर दिया। अरे पूनम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो हो गया जो हो गया। और वैसे भी पूनम, मैं कौन डिसाइड करने वाला होता हूँ कि माँ के हिस्से में क्या होगा क्या नहीं होगा? ये तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो माँ का ही है ना। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर है। जो माँ को खुश करेगी, उसकी सेवा करेगी, अपना जमीन माँ उसे ही दे देगी, अपनी प्रॉपर्टी उसे ही दे देगी। और बात रही कुहू की, अगर कुहू के आने के बाद उसकी किसी ने सेवा नहीं की, उसके साथ बेइज्जती की, तो फिर हो सकता है अपनी माँ प्रॉपर्टी कुहू के नाम कर दे। ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है? एक तो घर के बंटवारे में
2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गए हैं। और ऊपर से जो सबसे महंगी जमीन थी मेन रोड पर, वही माँ जी को दे दिया। अब माँ जी का भरोसा नहीं है कि वो बहू को देंगी जमीन कि बेटी को देंगे। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर तो चांस बेटी को ही ये दे देंगी। अब क्या होगा हमारा? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग क्यों रहना पड़ेगा? देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, इससे ये मत आप समझ लीजिएगा कि मुझे जमीन की लालच है, लेकिन माँ जी को हम लोग ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे दीदी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे माँ जी बस आपकी ही है, मेरी नहीं है। ऐसे कैसे आप माँ जी को अकेले आप रख लेंगे? माँ जी मेरे साथ भी रहेंगी। आप ही अकेली थोड़ी ना है माँ जी की बहू, मैं भी उनकी छोटी बहू हूँ। और वैसे भी आप मेरे से पहले इस घर में आए हैं, तो इसलिए आपने माँ जी की सेवा बहुत कर ली। अब मेरी बारी है। चलो चलो, आई बड़ी माँ जी की सेवा करने वाली। अरे अरे सुनो इधर, तुम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो माँ को खुश रखने के लिए। खास करके पूनम, मैं तो चाहता हूँ कि यह जमीन मुझे मिल जाए, इसलिए तुम माँ को हर चीज में ख्याल रखो, सबसे ज्यादा ख्याल रखो, ताकि माँ तुमसे खुश होकर के वो जमीन हमें दे दे। अरे नहीं नहीं काजल, तुम भैया को बोलने दो। तुम बस भाभी से डबल ख्याल रखो माँ को। आप चिंता मत कीजिए, मैं ही माँ जी को ख्याल रखूंगी। माँ जी, अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। आपको अब समय पर खाना पानी दवाई मैं सब टाइम पर दूंगी। आपको बस कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी माँ जी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपका और दीदी का दोनों का ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी। ये क्या कर रही है नौटंकी छोटी? माँ जी का और दीदी का सेवा करने के लिए पहले से कहाँ गई थी? माँ जी का सेवा करने के लिए। और आप कितना सेवा करती थी जो आप मुझे सुना रही है? देखो बहू, ऐसे आपस में लड़ो मत। मेरे मन में क्या है क्या नहीं है यह तुम दोनों को मैं नहीं बताऊंगी। अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों का मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी? आप कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं कभी आपकी बात को टालने की कोशिश नहीं करूंगी। जब तुम दोनों को मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, जब सारा झगड़ा ही खाने को लेकर शुरू हुआ था और खाने पर ही खत्म हुआ है, तो बेहतर है एक में रहकर बनाओ, वो भी बिना झगड़ा किए। या तो तुम दोनों मिल बांट कर काम कर लो, नहीं तो अपना अपना काम बांट लो। मैं तो ये बोलूंगी बहू, अलग होने से अच्छा है कि तुम दोनों अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू की होगी और दूसरी टाइम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी छोटी बहू। तुम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि किसे क्या देना है। हाँ माँ, ये बात भी सही है। हाँ तो ठीक है भैया, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। क्यों काजल, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तो कब से कर रही हूँ, मैं मना कहाँ कर रही हूँ। बिल्कुल मैं माँ जी को एक टाइम देख लूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भी आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल वैसे ही निभाऊंगी जैसे आप बोलेंगे। मैं अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगी। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए। आपके लिए आपकी फेवरेट और दीदी का फेवरेट आज खाना मैं बनाती हूँ। और हाँ दीदी, सुबह का खाना नाश्ता मैं बनाऊंगी। तो ठीक है, लग जाओ दोनों अपने अपने कामों में। कैसा रहा भैया ये दोनों को लालच देने में? मैं तो जानता था छोटे, ये दोनों को लालच से ही भरा हुआ दिमाग है, इसलिए मैंने सोचा लालच को लालच से ही काटते हैं। बेटा, मैंने कभी सोची थी कि इतना हंसी खुशी मेरा घर हो जाएगा वापस से। मैं तो डर ही गई थी बेटा कि मेरा घर ही बर्बाद हो गया। हाँ भैया, मैं भी बहुत डर गई थी। अरे माँ, मेरे रहते हुए तुम क्यों डरती है? मैं हूं ना दिमाग लगाने के लिए। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। हाँ भैया, आप दोनों की समझदारी के कारण मेरा मायका आज टूटते टूटते बच गया।